को संदेश देना चाहते हैं इस कार्ड के माध्यम से। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई भले ही हमारे बीच में दूरियां हैं, पर महादेव जानते हैं कि मेरी हर दुआ में तुम्हारा नाम है। तो इसका मतलब साफ है कि पार्टनर जो है ना, वो हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। एंड टू ऑफ कप्स ना इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जब भी कोई विश मांगते हैं या फिर कहीं ना कहीं जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तो वो आपका नाम ज़रूर शामिल करते हैं कि भाई आपने उनको हमेशा साथ दिया, आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया। और इसीलिए आज आपके पार्टनर की तरफ से ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपका पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़े। सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल सुमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, मेडिटेशन कर रहे होंगे, कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए अभी इस वक्त की रीडिंग को चेक करेंगे कि क्या है आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता फ्यूचर है? क्या आपका रिलेशनशिप में अगर आज कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट की है, तो क्या आपका रिश्ता फ्यूचर तक जाएगा? क्या फ्यूचर में पार्टनर हो? इस चीज़ को चेक करेंगे। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए जिस भी रिलेशनशिप में, जिस भी रिश्ते में, चाहे उसमें कितना भी टाइम हो चुका हो, चाहे आपका कितना भी उसमें आप समय दे चुके हो, क्या जिस रिश्ते में हो, क्या जिस व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे हो या जिस व्यक्ति के साथ हो, क्या उसके साथ आपका फ्यूचर है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? चलिए आज इस चीज़ को ही चेक करेंगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी, कितना कनेक्ट करेगी, ये चीज़ आपको बताना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर चेक करें। चलिए चेक करते हैं और क्या किस्मत में है आपका पार्टनर। और एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग तुरंत स्टार्ट कर दूँगी। देखिए, हमारी किस्मत में अगर जो चीज़ होती है ना, वो हमें ईश्वर ज़रूर देते हैं, ठीक है? क्योंकि महादेव कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अगर आप महादेव में विश्वास करते हो, महादेव को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, तो डेफिनेटली आपकी किस्मत की चीज़ें ईश्वर आपको खुद देंगे, ठीक है ना? तो इसी चीज़ को आज चेक करेंगे कि क्या आपकी किस्मत में है आपका प्यार, आपका पार्टनर जिससे आप लव करते हो, जो आपके रिश्ते में है। चलिए चेक करते हैं उस एनर्जीज़ को। भाई मेंबरशिप ज्वाइन करिए आप, क्योंकि ज़्यादातर अगर मेंबरशिप ज्वाइन होगी तो मैं फिर लाइव आऊँगी मेंबरशिप वालों के लिए। उसमें आपको वीडियोस ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। मेंबरशिप के क्या फ़ायदे हैं? किसी ने मुझसे पूछा था कि मेंबरशिप लेने का क्या फ़ायदा है। भाई बहुत फ़ायदे हैं मेंबरशिप के। सबसे पहले तो मेंबरशिप वाले जो भी लोग कमेंट करते हैं ना, उनका कमेंट मैं सबसे पहले रीड करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब उसका कमेंट हाईलाइट कर देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, बहुत सारे, हालांकि मैं पढ़ती तो सभी के कमेंट्स हूँ, लेकिन उनका विशेष तौर पर। तो जैसे क्या होता है कि आपका कमेंट सेक्शन में नाम भी देख लेती हूँ, आपके पार्टनर का नाम देख लेती हूँ, तो मैं जब प्रेयर करती हूँ ना, पूजा करती हूँ ना, तो वो नाम में शामिल कर लेती हूँ। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आपको लगता है तो। सेकेंडली, आपको मेरी यूट्यूब नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। जैसे मैं रीडिंग करूँगी, मैं रीडिंग को अपलोड करूँगी, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। वैसे ही विद इन अ सेकेंड, क्योंकि मैं जैसे मैं अभी कर रही हूँ तो तुरंत डाल दूँगी, इसको अपलोड कर दूँगी, तो तुरंत की करंट एनर्जीज आपको मिल जाएगी। हालांकि टाइमलेस बनाती हूँ मैं, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है, बट अगर आपको एकदम ही करंटली देखनी है तो आप मेम्बरशिप को ज्वाइन करें। सेकेंडली, जितनी भी रीडिंग मैं करूँगी ना, और यूट्यूब आपको ना रियूनियन और थर्ड पार्टी से रिलेटेड, करंट एनर्जी से रिलेटेड रीडिंग जो है वो आपके सामने लेकर आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें, बहुत सारे बेनिफिट है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, वो आपका हाईलाइट होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा, मोर एंड मोर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। लाइव आऊँगी तो आपको ज़्यादा प्योरिटी मिलेगी। तो ये फीचर्स है यूट्यूब का। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मैंने आपको सारा बता दिया है। अब आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। और पर्सनली अगर आपको रीडिंग लेना है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में आप इंटरेस्टेड है, तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरे साथ सेशन। बहुत कम प्राइस में रीडिंग रखी हुई है इस वक्त। तो नंबर आप नोट कर लीजिए व्हाट्सएप पर।
9540119650। ठीक है, चलिए अभी पूरा फोकस करेंगे टैरो कार्ड पर। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स द हाई प्रीस्टेस के साथ मतलब यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि कोई तो है जो आपको इस वक्त मतलब अवॉइड कर रहा है, सामने से इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसके दिल में, उसके दिमाग में आप हो। वाकई में कमाल हो गया। मतलब जिस तरीके की एनर्जीज मुझे मिल रही है यूनिवर्स से देख रहे हैं आप, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड। देखो गाइस, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इस वक्त कोई तो है जो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ठीक है, मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से वापस आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, कोई आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है। मैं आपको पूरा क्लू भी समझा दूंगी, मैं आपको पूरे साइन बता दूंगी, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि ये आपके ही पार्टनर हैं। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स मतलब अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। क्योंकि इस तरह की एनर्जीज अभी करेंटली मुझे जो मिल रही है, अभी इससे पहले नहीं मिली थी। आप समझ रहे हो, ये 2 कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये क्या बता रहे हैं? ये इस वक्त सबसे बड़ी एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज, इस वक्त जो चीज़ें आपने, कहते हैं ना कि महादेव आपको बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आपने खोई हैं, जो प्यार आपसे दूर हुआ है, जो व्यक्ति आपसे दूर हुआ है, वो आपके पास खुद लौट कर वापस आएगा। एक जो उम्मीद थी ना गाइस, आपकी जो उम्मीदें ख़त्म हो गई थी अपने रिश्ते के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, वो उम्मीदें मुझे यहाँ पर वापस आती हुई दिख रही है। 2 ऑफ कप्स पेंटिकल के साथ है, मतलब जो व्यक्ति आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है, वो ना केवल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि उस व्यक्ति के मन से, दिल से वो व्यक्ति आपको अपनाता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही है ना गाइस, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। किसी पर तो इस इंसान ने भरोसा किया था, जिसने आज, कहते ना कि आंखें खुल गई। तो आपके पार्टनर ने अगर आपको साथ छोड़कर या अपनी फैमिली को सपोर्ट किया या अदर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो आज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो एक ट्रू फेस होता है, जो रियलिटी होती है, वो आपके पार्टनर के सामने आई है। राइट, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके पार्टनर की उस दबी हुई एनर्जीज को एकदम ही उजागर करके बता रहा है कि भाई तुम्हारे पार्टनर, आपका पार्टनर जो आपके साथ उस व्यक्ति की वजह से नो कांटेक्ट में आया था, आज आपके पार्टनर को उस व्यक्ति का ट्रू फेस, रियलिटी समझ में आई है, रियलिटी दिखाई दी है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ऐसी एनर्जीज आ रही है। इवन आप ये समझ लो कि जो आपका पार्टनर है, उसके दिल में आपके लिए जो रिस्पेक्ट थी, जो लव था, जो इमोशंस थे, जो दब गए थे थर्ड पार्टी की वजह से, वो फ्रंट पर आए हैं। मतलब वो व्यक्ति, आपका पार्टनर जो भुला चुका था आपको, कहते हैं ना कि जो ईश्वर का जो न्याय होता है ना, उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है। अभी आपके साथ ईश्वर जुड़ गए, आपके साथ ईश्वर का न्याय जुड़ गया है। अब हाई प्रीस्टेस का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिन्होंने भी आपके रिश्ते में दूरियां बनाने की कोशिश की थी ना, जिन लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में दूरियां आई थी, या जो लोग आपके रिश्ते को चाहते ही नहीं थे, या कोई आपने किया अपने पार्टनर के लिए, उसके प्यार के लिए, उसको आप पसंद करते थे तो आपने उसको हेल्प किया, उसको केयर किया, उसके फैमिली तक को सपोर्ट किया, लेकिन एक थर्ड पार्टी ने आकर, चाहे वो फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, लेकिन उन्होंने आकर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स कर दी, बेवजह की लड़ाइयाँ झगड़े, आपके पार्टनर ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बना ली। ये सब चीज़ें हुई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मा था, कुछ चीज़ें थी, कुछ कार्मिक एनर्जीज थी, वो लेकिन पूरी तरीके से क्रॉस हो गई हैं, निकल गई हैं। अभी वो चीज़ें आ रही हैं जो कहते हैं ना कि आपके जो अच्छे कर्मा थे, जो आपने किया था, दिल से जो किया था, आज वो चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर को महसूस हो रही हैं। तो
ऐसे ही नहीं ये कार्ड आ गया, ये कार्ड हाई प्रिस्टेस का ऐसे ही नहीं आ गया। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके पार्टनर के सामने आना बाकी थी, और अभी भी मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, रियलिटी ऑफ ट्रुथ, जो आपके पार्टनर के सामने आना बाकी है। और उसमें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ दूरियां बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पर्सन, जो पार्टनर है ना, जिन्होंने मतलब कमिटमेंट आपको प्रॉमिस किया, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आ चुके हैं, 2 ऑफ कप्स के साथ। मतलब क्या है इस कार्ड का, अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, जो प्रॉमिस किया उन्हें तो निभाएंगे ही निभाएंगे, साथ में एक होता है ना कि दिल से किसी रिश्ते को निभाना। मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े हो गए हैं, लड़ाइयाँ हो गई हैं। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ये महसूस कर लिया है कि थर्ड पार्टी जो है वो केयरिंग नहीं है, वो लविंग नहीं है, या वो जो दिखा रही है जिस तरीके से अपने आप को बहुत इनोसेंट, या जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है थर्ड पर्सन, राइट, वो वैसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर के दिल को समझ में आ चुकी है, और अब उसी वजह से आपके पार्टनर का जो झुकाव है, जो उनका मन है, वो थर्ड पार्टी के लिए बदल चुका है। और आपके लिए उनके दिल में वही प्यार, वही फीलिंग्स, क्योंकि देखो, क्योंकि क्या हो क्या रहा है, 2 ऑफ कप्स है। अब आप ये समझ के, आप ये चीज़ को समझो, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये चीज़ को बता रहा है कि देखो, आप लोगों के बीच में दूरियां तो पड़ी थी, निश्चित है। पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं आपके साथ चीट किया था, धोखा दिया था, है ना। आपको एक तरीके से पूरी कमिटमेंट देने के बाद उनके जीवन में, चाहे फैमिली की वजह से आई हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आप लोग के बीच में इन्वॉल्वमेंट तो रही है, लोगों की बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है ना। कुछ बातें ऐसी थी जो आपकी रियलिटी थी, वो भी आपके पार्टनर ने उस रियलिटी को भी नहीं देखा, आपकी इनोसेंस को भी नहीं देखा। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि आपने उनके लिए इतना कुछ किया। वो पूरी तरीके से आपको थर्ड पर्सन की एक मैजिकल एनर्जीज में, थर्ड पार्टी के कंट्रोलिंग एनर्जीज में पूरी तरीके से आ गए थे। बट अब वही पार्टनर, वही इंसान, वही आपका पर्सन, चाहे वो लव पार्टनर हो, चाहे वो मैरिज पार्टनर हो, आज उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो उसको अंदर से, उसको ये बिलीव हो रहा है कि नहीं, आपने जो किया वो उसके लिए कोई कर नहीं सकता था। जो आपने उसको उसके प्यार दिया, या आपने उसको, चाहे आप मैरिड पर्सन हो, चाहे आपके पार्टनर मैरिड पर्सन हो, आप सिंगल हो, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की आ रही है कि एक गिल्ट वाली एनर्जीज होती है ना गाइज। एक गिल्ट होता है, एक अधूरापन होता है, लगता है कि हाँ मैंने कुछ मतलब एक होता है ना समटाइम्स कि इंसान अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो जब इंसान उसकी कदर नहीं करता तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि उसको लगता है कि हाँ उसने गलत किया। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से मैं एनर्जीज देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन को वो चीज़ें याद आ रही हैं जब आपने उनको पूरी तरीके से प्यार किया, हेल्प किया, उनको केयर किया, उनको समझा, उनके अवॉइड करने के बाद भी। ठीक है, अब आपके पर्सन 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि अब वो आपको आपके लिए करें, वो आपको दिल से चाहें। कहते हैं ना कि महादेव के जो भक्त हैं ना, जो महादेव पर भरोसा करते हैं ना, महादेव के ऊपर जिन्हें विश्वास है ना, उनके साथ महादेव हमेशा उन्हें ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये सोचो कि 2 ऑफ पेंटिकल्स में कोई भी इंसान कैसे आ सकता है, क्योंकि वो अब आपकी हर बात मानेंगे, अब वो हर तरीके से बैलेंस करेंगे। पछतावा तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है ना, क्योंकि अब ये जिस तरीके से पहले, मतलब जिस तरीके से पहले ये हर चीज़ को टाल देते थे, अब लेकिन थर्ड पार्टी का डे बाय डे उनके ऊपर बर्डन, थर्ड पार्टी का डे बाय डे उनके ऊपर कुछ ऐसा अधिकार जमाना, या थर्ड पार्टी का ऐसा बिहेवियर, या उन्हें आज ज़रूरत है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ है, या उनको फाइनेंशियल कुछ उनको ज़रूरत है, या फिर कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई अपनत्व है। देखो एक चीज़ मैं आपको और भी बोलूँगी, यहाँ पर ना मुझे कई ऐसे पार्टनर आपके दिख रहे हैं जिनको फाइनेंशियल कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, या फिर हो सकता है कि इसके रिवर्स हो, आपको उन्होंने किया, लेकिन थर्ड पर्सन के आने के बाद वो सारी चीज़ें जो है वो एकदम ही कंट्रोल में, थर्ड पार्टी ने अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि भाई अब उन्हें बैलेंस, अब वो सब चीज़ें बैलेंस में करेंगे, अब वो सब कुछ संभालेंगे,
क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ तो महसूस हो रही है कि उन्होंने चीज़ों को संभाला नहीं। लेकिन अब ये कार्ड, ये बहुत बड़ा कार्ड है, मैं इस कार्ड को बहुत बड़ा मानती हूँ, क्योंकि अनबैलेंसिंग चीज़ों को संभालना, एक इंसान जिसने सब कुछ ख़राब कर दिया, एक वही इंसान चीज़ों को अब संभालना चाहता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। मेरे लिए ये कार्ड, मेरे लिए एनर्जीज़ बहुत आज की पॉजिटिव है, और मैं इस एनर्जीज़ को देखकर मैं यही बोलूँगी कि महादेव हमेशा न्याय करते हैं। और इस कार्ड की एनर्जीज़ अगर आपके साथ मैच कर रही है तो यकीन मानिए आपके जीवन में आने वाला जो भी समय है बहुत ही परिवर्तित होगा, बहुत ही परिवर्तनशील होगा। और कहते ना, समय तो वैसे भी बहुत परिवर्तनशील है, तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपकी अगर आज डिस्टर्ब हैं तो आगे भी रहेंगी, नहीं, चीज़ें संभलेंगी आपकी। सब्र रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें बहुत कुछ आपके फेवर में हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यही आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया, आज उस चीज़ का फील उनको है, आज उस चीज़ का उनको है कि भाई उन्होंने आपको जो है वो इतना ज़्यादा इग्नोर किया और इतना ज़्यादा आप, लेकिन अब वो खुद संभालेंगे चीज़ों को। चलें, बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है। हर हर महादेव का इसी समय जो है वो कमेंट करिए, क्लेम कीजिए रीडिंग को। हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में। आप लोग, कुछ लोग रीडिंग देखते हैं ना जय माता दी लिखते हैं, ना हर हर महादेव लिखते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ हर हर महादेव तो आप लिख ही सकते हैं, जय माता दी तो आप लिख ही सकते हैं। थोड़ा मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता है और एक पॉजिटिविटी आपको ही मिलेगी अगर आप हर हर महादेव बोलेंगे, है ना। पॉजिटिविटी तो आपको ही मिलनी है ना उससे। तो क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, यूनिवर्स उसकी झोली खुशियों से भर दे, हैप्पीनेस आए। पॉजिटिव कार्ड है ना, तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। चलिए, मैंने राशियाँ बता देती हूँ आपको, अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, एंड आपकी एनर्जीज़ को भी चेक कर लेती हूँ मैं। मैरिज की एनर्जीज आ रही है, किसी की शादी की एनर्जीज आ रही है। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको शादी को लेकर आपको कमिटमेंट करने वाले हैं, या फिर शादी को लेकर आपके साथ कोई बात, कोई ना कोई क्योंकि यहाँ पर देखो ये कार्ड है ना, पेज ऑफ वैंड्स का, ये मैरिज को बता रहा है, मोस्टली मैरिज को, और आपकी जॉब को, जॉब को भी बता रहा है, मैरिज को भी बता रहा है। ये कोई इस चीज़ को भी बता रहा है, कोई विशेष आपकी ज़िंदगी की कोई इच्छा पूर्ति, उसको भी बता रहा है। क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स है ना, तो किसी ने कोई, आपको कोई ड्रीम है, कोई सपना है, जैसे आप कोई घर खरीदना चाहते हो, कोई भविष्य में, या कोई आपकी कोई भी ऐसी चीज़, जैसे बिजनेस आप ओपन करना चाहते हो कि मुझे नया बिजनेस ओपन करना है, या कोई स्टडी करना चाहते हो, कोई जॉब, मतलब एक विशेष आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो रही है यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स के साथ। ये एक पॉजिटिव संदेश है महादेव की तरफ से। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ना, मैरिज को लेकर मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही है। देखो, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप मैरिज करना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ, यस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ मैरिज को तोड़ दिया है और मैरिज को नहीं मान रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी ने आकर आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, सब्र रखिए, यकीन मानिए आपका पार्टनर, आपका जो भी मैरिज पार्टनर है या जो भी आपका लव पार्टनर है, ये आपको सपोर्ट करेगा, आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी। आपके अंदर धैर्य की थोड़ी कमी मुझे दिख रही है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको धैर्यवान नहीं होने दे रही हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा, आप उस चीज़ों में स्ट्रेस में जा रहे हो, तो आपको वो चीज़ नहीं करना है, क्योंकि समटाइम्स निगेटिविटी की वजह से ऐसा होता है। तो अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करो, चाहे हीलिंग से पॉजिटिव करो, चाहे मैनिफेस्ट से पॉजिटिव करो, चाहे मेडिटेशन से पॉजिटिव करो, लेकिन खुद की एनर्जीज़ को सेव करो, पॉजिटिव करो, ठीक है। ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। उससे क्या होता है कि मन में आपके पॉजिटिविटी आती है और जो एनर्जीज़ है वो आपकी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कुछ लोगों में। और अगर आपका सिंगल हो आप दोनों, और पार्टनर ने कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपका साथ छोड़ दिया, यकीन मानिए इस थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता पूरी तरीके से मुझे कमज़ोर दिख रहा है। द फूल की एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ चुके हैं
कि भाई जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैं थर्ड पार्टी की तरफ से 2-3 कार्ड ले लेती हूँ। थर्ड पर्सन मुझे जो भी यहाँ पर दिख रहा है उसकी एनर्जीज मुझे इस वक्त वीक दिख रही है। देख रहे हो आप, ये है थर्ड पार्टी की तरफ से कार्ड। ये कहते हैं ना कि अगर आप किसी की तरफ अच्छाइयाँ सेंड करोगे, पॉजिटिविटी सेंड करोगे, तो आपको रिवर्स में पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी की तरफ निगेटिविटी को सेंड करोगे तो वो निगेटिविटी चीज़ें जो है वो, तो आप जो भी थर्ड पर्सन है ना, उसने अगर नेगेटिविटी सेंड की थी तो आज वो खुद ही उस नेगेटिविटी उसकी तरफ वापस गई है, बैकफायर हो गया, राइट। आपके पार्टनर की जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आप लोगों के बीच में, जो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये एकदम ही चेंज हो जाएगी। एनर्जीज एकदम चेंज होगी, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपके पार्टनर ने आपको नहीं पहचाना। आपके पार्टनर ने कहीं मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, बेवजह आपको अनब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, या बेवजह आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ दिया, जबकि आपने उनके लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी। तो जो सिचुएशन दिख रही है ना, वो मोस्टली थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से दिख रही है। बट आपके पार्टनर अब चीज़ों को काफ़ी हद तक समझ रहे हैं, और जो थर्ड पर्सन की जो निगेटिविटी थी वो इसकी तरफ वापस जा चुकी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की राशियाँ बता देती हूँ। सिंह राशि बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, तुला, कुंभ और जेमिनी, पाइसेस एंड वृश्चिक राशि को कैप्रिकॉर्न, धनु है एंड कुंभ राशि भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। देखो कहते हैं ना कि देखो आपकी किस्मत में है अगर आपका प्यार, आपकी किस्मत में है आपका पार्टनर, आपकी किस्मत में है अगर कोई चीज़, तो वो किस्मत आपकी उससे आपको मिलाएगी। और अभी मुझे यहाँ पर आपके बीच में ना गाइस डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है, और डिवाइनली आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बनती नजर दिख रही है मुझे। हो सकता है कि अभी आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि करंटली आपकी जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना मुझे करंटली, वो इस वक्त ऐसी हो रही है कि आप किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप किसी भी चीज़ पर आप एकदम ही से ना, मतलब आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। तो वो जो धैर्य की कमी है, उस धैर्य की कमी को थोड़ा धैर्य रखो, है ना, पेशेंस रखो। एनर्जीज आपकी चेंज हो रही है। और सेकंड चीज़, कई लोगों की एनर्जीज में चेंजेस हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपनी एनर्जीज को प्रॉपर तरीके से नेम और प्लेस के साथ चेक करवा सकते हो, लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज मुझे आ रही है, आज आपकी स्थिति ऐसी हो रही है कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपके कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव हैं, जो आपके आगे आने वाले समय को बता रहे हैं कि आगे आने वाला समय आपके जीवन का बहुत ही बेस्ट टाइम साबित होने वाला है। और आपके पार्टनर जो पूरी तरीके से आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं, वो खुद 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहे हैं, जो कि अमेजिंग है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हर हर महादेव ज़रूर लिखें। एंड टेक केयर, बाय बाय।